नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का सचिन पायलट पर तीखा हमला, कहा जानता था नकारा है, कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से कभी हटाने को नहीं कहा। हम जानते थे कि निकम्मा है, नकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। गहलोत का आरोप, कांग्रेस ने सचिन पायलट को बनाया और उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा। गहलोत का आरोप, बीजेपी के साथ मिलकर सचिन पायलट ने गंदा खेल खेला, कम उम्र में बिना मेहनत मिली शोहरत नहीं हो पाई हजम। सीएम गहलोत का सवाल, 50 लाख रुपए फीस लेने वाले हरीश साल्वे आकर सचिन पायलट के वकील कैसे बने, कौन चुका रहा है कीमत। पायलट गुट की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई जारी, कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंह भी पेश कर रहे हैं दलील। पायलट और उनके समर्थक 18 एमएलए की अर्जी पर हो रही है सुनवाई, 19 विधायकों को मंगलवार तक स्पीकर के नोटिस का देना है जवाब। अभिषेक मनु सिंघवी की दलील, बागियों की अर्जी खारिज हो, स्पीकर के आदेश को चुनौती देने का अधिकार नहीं। हाईकोर्ट में आज दूसरे वकीलों को प्रवेश की नहीं मिली अनुमति, कोर्ट के बाहर डटे वकील। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को एसीबी ने भेजा नोटिस, वॉइस सैंपल टेस्ट के लिए नोटिस भेजा। खरीद फरोख्त को लेकर ऑडियो सीडी पर एसीबी ने दर्ज की एफआईआर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का भी नाम, कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा। राजस्थान हाईकोर्ट ने बागी विधायकों पर मंगलवार शाम तक कार्रवाई पर लगा रखी है रोक, हाईकोर्ट के फैसले के बाद अगला कदम उठाएंगे स्पीकर। सीडी कांड को लेकर भी राजस्थान में जारी है संग्राम, राजस्थान सरकार ने जांच के लिए बनाई एसआईटी। होटल में डटे हैं कांग्रेस के विधायक, समय अंताक्षरी खेलकर और फिल्म देखकर बिता रहे हैं। राजस्थान में श्री डूंगरगढ़ के लेफ्ट विधायक गिरधारी मैया बोले, मुझे खरीदने वाली करेंसी नहीं बनी है, सिर्फ पार्टी का निर्देश मानूंगा। विकास दुबे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर उठाए सवाल, कहा इतने मामले में आरोपी कैसे था जमानत पर बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे के जमानत संबंधी सारे आदेश और रिपोर्ट तलब किए, कहा यह सिस्टम की नाकामी को दर्शाता है, सीएम और डिप्टी सीएम के बयानों पर गौर करने का फरमान। विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और रिटायर्ड डीजीपी की अध्यक्षता में होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच कमेटी के पुनर्गठन को मंजूरी दी। विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 10 जख्मों का जिक्र, 3 गोलियां हो गई थी जिस्म से आर पार, सिर, कोहनी, पसली और पेट में भी लगी थी चोट। कानपुर पुलिस ने विकास दुबे के साथी जयकांत वाजपेयी और प्रशांत शुक्ला को किया अरेस्ट, जयकांत की कानपुर के एसएसपी रहे अनंत देव तिवारी के साथ तस्वीर वायरल। सचिन पायलट के समर्थन में गुर्जर समाज करेगा पंचायत, 26 जुलाई को गुर्जर समाज गुरुग्राम में करेगी पंचायत, हरियाणा, राजस्थान, यूपी से पंचायत में शामिल होंगे समाज के लोग। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात, शाह के आवास पर मिलने जाएंगे धनखड़। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का सीधा ट्वीट वॉर, लिखा पीएम मोदी ने सत्ता के लिए मजबूत होने की झूठी इमेज गढ़ी, उनकी सबसे बड़ी ताकत और भारत के लिए सबसे बड़ी कमजोरी बनी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी के बयान को बुद्धिविहीन करार दिया, कहा वेंटिलेटर पर है कांग्रेस तब है राहुल का इतना इंकार। मुख्तार अब्बास नकवी ने शरद पवार पर भी किया पलटवार, कहा भारतीय संस्कृति का हिस्सा है भगवान राम, इसे कोई नहीं स्वीकार करता तो ये उसकी समस्या। 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए अयोध्या जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री राम क्षेत्र ट्रस्ट ने दिया है न्योता। 5 अगस्त सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच भूमि पूजन में शामिल होंगे पीएम, ट्रस्ट सूत्रों के मुताबिक सुबह 8 बजे शुरू हो सकती है पूजा। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी लगाई 5 अगस्त की तारीख पर मुहर, बताया ऐतिहासिक तारीख। राम मंदिर निर्माण के लिए शुरू होगा चंदा जमा करने का अभियान, 10 करोड़ लोगों से किया जाएगा संपर्क। अब 20 फीट ज्यादा होगी मंदिर की ऊंचाई, 141 की जगह 161 फीट का आंकड़ा, बनाए जाएंगे 5 गुंबद। 3 मंजिला मंदिर में 318 खंभे होंगे, हर तल पर 106 खंभे। ग्राउंड फ्लोर पर राम मंदिर, पहली मंजिल पर बनेगा राम दरबार। वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा राम मंदिर के नक्शे को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, 69 एकड़ भूमि पर फैला होगा मंदिर। एससीपी सुप्रीमो शरद पवार का केंद्र पर निशाना, कहा कुछ लोगों को लगता है राम मंदिर बनाने से खत्म हो जाएगा कोरोना। शरद पवार पर भड़की उमा भारती, उनका बयान है रामद्रोही। कांग्रेस नेता हसैन दलवाई ने पीएम मोदी को दिलाई नेहरू की याद, कहा सोमनाथ मंदिर नहीं गए थे पंडित नेहरू, अब पीएम मोदी को तय करना है कि वो क्या करेंगे।
सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैं एक सेक्युलर स्टेट का प्रमुख हूँ। कांग्रेस का आरोप चीन की घुसपैठ लगातार बनी है, लेकिन पीएम मोदी सच्चाई बताने के बजाय भ्रमजाल और मायाजाल में देश को बहका रहे हैं। कांग्रेस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को हैरान करने वाला बताया। राजनाथ ने कहा था, बातचीत से कितनी बनेगी बात, इसकी गारंटी नहीं। चीन ने देवटांग और दौलत बेग ओल्डी में भारत की जमीन पर किया कब्जा, कर रहा है सैन्य निर्माण। नारी गुस्सांग हवाई पट्टी सैन्य हवाई पट्टी में की तब्दील। एम्स में शुरू हुआ कोरोना का वैक्सीन ट्रायल। 1800 वॉलंटियर्स ने रजिस्टर कराया है नाम। पहले और दूसरे फेज का एक साथ शुरू हो चुका है ट्रायल। देश में बेकाबू हुआ कोरोना का कहर। 24 घंटे में रिकॉर्ड 40,425 कोरोना मरीज बढ़े। पिछले 24 घंटे में कोरोना से रिकॉर्ड 681 लोगों की गई जान। अब तक कोरोना से 27,497 लोगों की मौत। देश में कुल कोरोना के केस 11,18,000 के पार पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे में 22,664 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। बीमारी के बाद स्वस्थ हुए। महाराष्ट्र में उद्धव कैबिनेट के एक और मंत्री कोरोना पीड़ित। मंत्री असलम शेख ने ट्वीट कर खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। मंत्री असलम शेख ने खुद को होम क्वारंटीन किया। करीबी और खुद से मिलने जुलने वालों को कोरोना टेस्ट कराने की दी नसीहत। कोरोना काल में सलमान खान उठा रहे हैं किसानी का लुत्फ। पनवेल में अपने फार्म हाउस पर ट्रैक्टर से खेत की जुताई की। ट्रैक्टर से धान रोपने के लिए खेत तैयार करते दिखे सलमान खान। पानी भरे खेत में उठाया फार्मिंग का लुत्फ। देर तक खुद ट्रैक्टर ड्राइव करने के बाद सलमान ने छोड़ी ड्राइविंग सीट। चलते ट्रैक्टर के कल्टीवेटर पर आकर खड़े हुए। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 63 साल के कोरोना पीड़ित ने सड़क पर गिरकर तोड़ा दम। इलाज के लिए जा रहा था अस्पताल। 2 घंटे तक सड़क पर ही पड़ा रहा शव। जम्मू कश्मीर में रविवार को 701 नए कोरोना पीड़ित सामने आए। 11 लोगों की जान गई। विशाखापट्टनम में रविवार को रिकॉर्ड 193 कोरोना मरीज आए सामने। विशाखापट्टनम में करीब 3,000 कोरोना केस। 55 लोगों की जा चुकी है जान। तमिलनाडु के त्रिपुर में रविवार को लॉकडाउन में खुली दिखी शराब की दुकानें। उठे सवाल। यूपी के बरेली में कोविड अस्पताल में दिखा कोरोना पीड़ितों का उत्साह। अस्पताल में किया डांस। डॉक्टर और पुलिसकर्मी भी रहे शामिल। कोरोना से ठीक होने के बाद काम पर लौटे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। कहा, दिल्ली में कोरोना का पीक चला गया। सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान। दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड, तभी देश में आंकड़ा 10 लाख तक पहुंचा। नोएडा गाजियाबाद में होम क्वारंटीन की मांग। सोसाइटी एसोसिएशन की दलील, अस्पताल में जाने के डर से टेस्ट के लिए सामने नहीं आ रहे हैं लोग। एयर इंडिया में लीव विदाउट पेपर। तृणमूल कांग्रेस का निशाना। डेरे को ब्रांड बोले। कर्मचारियों को जबरन छुट्टी पर भेजा जा रहा। आंतरिक मेमो एक धोखा है। उन्नाव में प्रधान की दबंगई का वीडियो वायरल। जमीन कब्जा करने को लेकर लोगों को धमकाया। देवरिया के जिला अस्पताल की पोल खोलने वाला वीडियो वायरल। मां बच्चा खींच रहे हैं स्ट्रेचर। मरीजों का संगीन आरोप, स्ट्रेचर में ढोने के लिए स्टाफ मांगते हैं पैसा। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में अस्पताल वार्ड बॉय को हटा दिया। इसमें प्रथम दृष्टया जो वार्ड बॉय है वो दोषी पाए गए हैं और सीएम साहब के तुरंत तत्काल हटा दिया गया है। चेन्नई में इतने, मुंबई में इतने, यहाँ ज्यादा वहाँ कम। ये है क्या? वही कोविड अस्पताल में मरीज को देखकर भागे डॉक्टर और स्टाफ। अस्पताल ने कराया केस दर्ज। शिमला में पहाड़ी पर भूस्खलन से नीचे बसे रिहायशी इलाके में मची अफरा तफरी। सेब मंडी के पास भूस्खलन की लाइव तस्वीरें आई सामने। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड के लामबगढ़ में भूस्खलन। 4 जगहों पर बद्रीनाथ हाईवे का रास्ता बंद। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर फंसे यात्री। 3 दिनों से वाहनों की लगी है लंबी कतार। अमरनाथ यात्रा पर कल श्राइन बोर्ड की बड़ी बैठक। एलजी करेंगे अध्यक्षता। इस साल यात्रा होने या ना होने पर फैसला संभव। 1.5 घंटे की बारिश से पटना में कहर। राजेंद्र नगर इलाके में जबरदस्त जल भराव। उत्तराखंड के मुनस्यारी में बादल फटने से 3 लोगों की मौत। 8 लोगों की तलाश अब भी जारी।
बादल फटने के मुनस्यानी के टागा गांव में भारी तबाही, 9 लोग लापता, गांव का संपर्क कटा। उत्तराखंड के धारचूला में भी मूसलाधार बारिश के बाद बरपा कहर, छोरीबगड़ में 4 मकान ढहे। सैलाब की तबाही में धारचूला और मुनस्यारी का संपर्क मार्ग कटा, नदी में दिखा तेज बहाव, राहत कार्य के लिए भेजी गई टीम। मुनस्यारी में नाली में बहा 5 साल का बच्चा, 200 मीटर दूर मलबे में मिला जिंदा। देहरादून में बादल फटने के बाद बरपा कहर, मलबे के सैलाब में बह गया पुल। असम की बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर पहुंची 84, 25 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। असम में बाढ़ का कोहराम, कामरूप और मोरी गांव में हजारों लोगों ने सरकारी स्कूलों और रास्तों पर बनाया आशियाना। असम के बोगई गांव में बाढ़ का कहर, घर, दुकान, खेत, खलिहान डूबे। ईटानगर में भारी बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी, नेशनल हाईवे पर भी भारी बारिश का असर। बिहार के सहरसा में बारिश, बाढ़ में सड़कों में हुए गड्ढे, लोगों का चलना हुआ मुश्किल। गढ़वा में सामने आया स्वास्थ्य विभाग का गड़बड़झाला, बिना सैंपल लिए एक शख्स को कोरोना संक्रमित घोषित किया। दिल्ली के अलीपुर में गन पॉइंट पर कार लूटने की कोशिश, पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। शिवपुरी में नगर पंचायत के एक दफ्तर में लगी आग, रिकॉर्ड रूम में आग लगने से जले अहम दस्तावेज। कोटद्वार में हाथियों ने हाईवे पर लगाई दौड़, कुछ देर के बाद जंगल का कर लिया रुख। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में रेप के बाद नाबालिग की हत्या पर लोगों में गुस्सा, जलपाईगुड़ी में एबीवीपी और लेफ्ट संगठनों ने किया प्रदर्शन। मोतिहारी में शराब माफिया पर शिकंजा, कसने पहुंची पुलिस टीम पर हमला हो गया, महिला दारोगा सहित कई पुलिसकर्मी जख्मी। आज है सावन का तीसरा सोमवार, उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती का दिखा भव्य नजारा। देवघर में वैद्यनाथ धाम में सावन के तीसरे सोमवार को ही शिव की विधिवत आराधना, पुरोहितों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का रखा पूरा ख्याल। दिल्ली में शिव मंदिर में जुटे भक्त, किया जलाभिषेक। सावन के महीने में सोमवती अमावस्या पर तेजस्वी यादव ने की पूजा अर्चना, घर पर किया रुद्राभिषेक। संगम में सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, पीपल के साथ साथ भोलेनाथ की पूजा की। सोमवती अमावस्या पर आस्था का स्थान रामेश्वरम में श्रद्धालुओं ने लगाई है डुबकी। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए जुटे भक्त सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा अर्चना की। रांची के पहाड़ी मंदिर में सुबह सुबह भारी भीड़, मंदिर बंद होने के कारण बाहर ही कर रहे हैं पूजा। प्रयागराज में पुलिस से मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली, 25,000 के इनामी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हथियार बरामद। राजौरी बुधाल हाईवे का काम रफ्तार में जारी, 54 किलोमीटर लंबे हाईवे का निर्माण। भारत अमेरिका की नौसेना का आज साझा युद्धाभ्यास, अंडमान निकोबार में डटे जवान। चीनी कम्युनिस्ट सरकार की विस्तारवादी नीति का हुआ विरोध, कनाडा में लोगों ने चीन के खिलाफ किया प्रदर्शन। लंदन में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता का उठा मुद्दा, बलूच महिला की हत्या के खिलाफ लोगों ने किया जमकर प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं अंजना।